हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये जो वीडियो है ये बजाज की पल्सर N160 के बारे में है। बजाज पल्सर N160 का मेरे पास में सिंगल सीट वाला मॉडल है जो कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल मॉडल माना जाता है अगर आप फैमिली टाइप मोटरसाइकिल खरीदने का सोच रहे हो तो उस हिसाब से। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका बैकग्राउंड देने वाला हूँ, इसके फीचर्स मैं आपको बताऊँगा क्या कुछ मिलते हैं, क्या कीमत यहाँ पर आपको मिल जाती है बजाज पल्सर N160 के बेस मॉडल में, और ये ऊपर के मॉडल से कितना क्या अलग रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू सोसाइटी मोटर्स कानपुर। अगर आपको बजाज की लाइनअप में कोई भी मोटरसाइकिल खरीदनी है या स्कूटर कोई खरीदना है, चेतक वगैरह खरीदना है, तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से कांटेक्ट करके आप खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो नॉन वेव की है बट ऐसी कुछ चाबी है, बजाज का लोगो अपने पास में दोनों तरफ इस तरह का आपको मिल जाएगा। ये चाबी अपने पास में यहाँ पे मिल जाती है। और जब आप बात करते हो इस मोटरसाइकिल की, तो इस मोटरसाइकिल में 4 अलग अलग वेरिएंट बजाज ने निकाल रखे हैं। आप सिंगल सीट ले सकते हो, सिंगल सीट में आप डुअल चैनल ABS ले सकते हो, उसके बाद में स्प्लिट सीट है, और स्प्लिट सीट में आप अपसाइड डाउन सस्पेंशन के साथ में ले सकते हो टॉप मॉडल। तो ये अलग अलग वेरिएंट अपने पास में अवेलेबल है। अब ये बेस मॉडल है, तो बेस मॉडल की तो एक्स शोरूम प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 1,23,000। ये एक्स शोरूम प्राइस इस बेस मॉडल का है, और इसका जो टॉप मॉडल है वो 1,37,000 तक जाता है। तो ये प्राइस आपको देखने को इसका मिलेगा। डिज़ाइन वगैरह देखोगे तो डिज़ाइन जो है वो नेकेड में डिज़ाइन है, देख सकते हो आप। यहाँ पे LED हेडलाइट वगैरह ये सब चीज़ें आप देख पाओगे। यहाँ पे ये प्रोजेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि हाई बीम लो बीम दोनों के लिए यही काम करेगा। यहाँ पे ये अपने पास DRLs आते हैं, और ये अपने पास में फ्रंट का फेस आता है। अब यहाँ पे देखो टॉप मॉडल और बेस मॉडल में एक और फ़र्क आता है कि फ्रंट में अगर आप देखोगे तो हैलोजन टाइप इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इस वाली मोटरसाइकिल में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है फ्रंट में। उसके बाद में मैं आपको हेडलाइट की यूनिट दिखा देता हूँ कैसे क्या ऑन होने के बाद में लगेगी। यहाँ पे देखो, अगर आप इस पर पास ऑन करोगे तो पास ऑन होने के बाद में ये अपने पास में प्रोजेक्टर का लुक यहाँ पे मिलेगा। और ये जो DRLs हैं ये भी लिटअप होते हैं, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। साइड में अगर आप आओगे तो साइड में आप देख सकते हो कि अपने पास में टैंक के आसपास श्राउड्स हैं, उसकी वजह से टैंक भी बड़ा लग रहा है। ये कलर जो है वो काफ़ी अच्छा है, डार्क ग्रे है, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा क्रीम कलर जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपने पास में इसका पेंट स्कीम है। उसके बाद में जैसे देखो ये मॉडल इसी वजह से सबसे ज़्यादा मतलब पॉपुलर है। यहाँ पे अपने पास में सीट इस तरह की मिलती है जो कि फैमिली टाइप लोगों के लिए काफ़ी ठीक रहेगी। देखो लंबाई चौड़ाई अच्छी है, सीट में स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे राइडर के लिए भी जगह काफ़ी है और पिलियन के लिए भी। और पिलियन को ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा स्टेप अप नहीं है सीट में, एकदम फ्लैट सीट मिल जाती है। तो एक कम्यूटर और एक स्पोर्ट्स बाइक के बीच का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। फैमिली टाइप लोग यूज़ कर पाएंगे आराम से, किसी को भी बैठना है आराम से बैठ सकता है। और कुशनिंग वगैरह जो है वो इसमें काफ़ी हद तक सही है, मतलब एवरेज कुशन है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। N160 की ब्रांडिंग है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्राफिक्स है, और ग्रैब बार जो है वो आपको ये बेसिक वाला मिलेगा। अब देखो जैसे ऊपर के मॉडल में आप जाओगे तो वहाँ पे अपने पास में फिर अपसाइड डाउन सस्पेंशन आएगा टॉप मॉडल में, वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियमनेस देने के लिए है। और परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा मतलब उसमें आपको हैंडलिंग जो है थोड़ी बेटर मिलेगी स्टिफनेस की वजह से। यहाँ पे आप देखोगे तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लेके आएगी। इनकी थिकनेस में कमी नहीं है, अच्छी खासी है थिकनेस यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बट बेसिक सस्पेंशन यहाँ पे आता है। इसमें जो श्राउड्स हैं उसमें भी अपने पास में ग्राफिक्स हैं, और ये आप देख सकते हो ऐसा कुछ ग्राफिक्स यहाँ पे मिलते हैं। ऊपर के मॉडल में ग्राफिक्स जो है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पल्सर का 3D में बैज मिलेगा, और जो टैंक है वो 14 लीटर कैपेसिटी के साथ में मिलता है, तो इसमें रेंज का इशू नहीं होगा आपको मोटरसाइकिल में। इंजन की जब बात आती है तो इस मोटरसाइकिल में आपको 164 सीसी का इंजन दिया जाता है, मतलब आप इसको 160 सीसी का इंजन बोल सकते हो। और जैसे पावर की बात करोगे तो 15.6 bhp का पावर है, और 14.6 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क इससे मिलेगा आपको। मोटरसाइकिल में किक स्टार्ट नहीं दिया गया है, तो ये किक नहीं आएगा, इसमें सेल्फ आएगा, वो इलेक्ट्रिक स्टार्ट, उसी से आप स्टार्ट करोगे इसको। नीचे की तरफ अपने पास में काउल है। अब ये काउल में भी एक डिफरेंस आता है, अगर आप ऊपर का मॉडल लोगे तो काउल थोड़ा सा अलग डिज़ाइन के साथ में आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी लगेगा, वो चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी। अब इस वाले मॉडल में, बेस मॉडल में आपको बजाज ने क्या किया है, ये सिंगल चैनल ABS ही दिया है। ये आप देख सकते हो, ये सिंगल चैनल ABS के साथ में यहाँ पे आएगी बेस मॉडल। बट अपने पास में एक ऑप्शन और है जो कि काफ़ी सही है, कि अगर आप सिंगल सीट में जाओगे तो अपने पास डुअल चैनल ABS का ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो आप खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो। अपने पास 4 अलग अलग वेरिएंट हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें दी गई हैं। एलॉय व्हील्स देखो, ऐसे कुछ एलॉय व्हील्स हैं, डिज़ाइन इनका काफ़ी अच्छा है, मॉडर्न लगते भी हैं। 17 इंच व्हील साइज़ है फ्रंट और रियर। 100 mm का फ्रंट में टायर मिलेगा, 100/80/17 ये सेक्शन है अपने पास में, और ट्यूबलेस टायर्स इसमें आपको मिल जाते हैं।
टीवीएस की यूरो ग्रिप सीरीज जो है वो लगी है यहाँ पे। 300 mm की डिस्क आएगी आगे की तरफ और पीछे आएगी 230 mm की डिस्क। तो ये अपने पास में इसकी डिस्क का साइज़ है। सिंगल चैनल एबीएस तो फ्रंट में अपने पास में मतलब ये जो एबीएस की रिंग है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। और जो पीछे लगी हुई है ये RLP सेंसर की रिंग यहाँ पर मिलती है। तो जो पीछे वाला व्हील है वो इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं होगा अगर आप हार्ड ब्रेकिंग करोगे। अगर फ्रंट ब्रेक आपने तेज़ लगाया तो पीछे वाला ब्रेक जो है वो पीछे वाला जो टायर है वो उठेगा नहीं इतनी जल्दी। तो वो सेफ्टी अपने पास में मिल जाती है आपको। ये क्रैश गार्ड है, सिंगल हॉर्न आता है गाड़ी में। और उसके बाद में ये आप देख सकते हो एग्जॉस्ट। तो इसका मतलब वेट सेविंग के लिए यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट दिया है। और जैसे इसकी साउंड की बात करोगे कि कैसी क्या आवाज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, तो मैं आपको स्टार्ट करके इसका आवाज़ जो है वो सुना देता हूँ एग्जॉस्ट की। ये साउंड आपको बजाज की पल्सर N160 के साथ में मिलती है। अब कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे जो काफ़ी सही मिलेंगी, जैसे कि देखो सारी गार्ड तो हर एक मॉडल में आएगा, बट ऊपर के मॉडल में ये लेडी पिलियन फुटरेस्ट नहीं आता जो कि इस मॉडल में आपको मिल जाता है। तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। टायर अगर आप देख सकते हो ओपन चेन सिस्टम, 5 गियर आते हैं मोटरसाइकिल में। और उसके अलावा पीछे का सस्पेंशन देखोगे तो यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन आता है जो कि अलग अलग स्टेप में एडजस्ट हो जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी पीछे की तरफ। और डिज़ाइन वगैरह आप देख ही सकते हो कैसी क्या लगती है देखने में। अब देखो इसमें जैसे आप टेल लाइट वगैरह देखोगे तो टेल लाइट अपने पास में इस तरह की टेल लाइट आपको मिलती है इस गाड़ी के साथ में। ऐसी कुछ टेल लाइट मिलेगी, LED में टेल लाइट है, इस तरह का इंडिकेटर है अपने पास में। और उसके बाद में फिर बात आ जाती है पीछे के सेक्शन की। तो देखो रियर का जो सेक्शन है वो ऊपर के मॉडल से थोड़ा सा अलग मिलता है। यहाँ पे ये जो पैनल लगा हुआ है पीछे की तरफ, ये थोड़ा सा डिज़ाइन में अलग रहेगा। और टायर जो है पीछे वो 130 mm का दिया है। तो टायर की विड्थ में कमी नहीं है, ना आगे की तरफ ना पीछे की तरफ। सेगमेंट के हिसाब से टायर ठीक चौड़ाई लेके आते हैं। अब बात आती है कि इसमें मीटर कैसा क्या मिलता है। तो देखो लोअर मॉडल है, अब लोअर मॉडल के हिसाब से फीचर भी लोअर मॉडल वाले ही मिलेंगे। यहाँ पे अपने पास में देखो नेविगेशन वगैरह नहीं आएगा ब्लूटूथ में, बट जैसे मैसेज नोटिफिकेशन, कॉल नोटिफिकेशन, बैटरी परसेंटेज वगैरह ये सब आपको मिलेगा। स्पीड आप देख सकते हो अपने पास ऊपर टैकोमीटर की रीडिंग दे रखी है। उसके बाद में अपने पास क्लॉक है, साइड स्टैंड लगा होगा तो पता चलेगा। गियर पोजीशन इंडिकेटर है अपने पास, फ्यूल इंडिकेटर है और रिफ्यूल की वार्निंग आएगी यहाँ पे। ओडो देख सकते हो और ट्रिप ए देख सकते हो। अब इसको टॉगल कैसे करना है, देखो एक स्विच यहाँ पे दिया है, इससे अगर आप चाहो तो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी। और उसके बाद में अपने पास एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप ए और ट्रिप बी की जो है वो मिल जाएगी। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इसमें। अब ऊपर के मॉडल में देखो अपने पास में राइडिंग मोड्स आ जाते हैं 3, वो आपको मिल जाएंगे। नेविगेशन है वो मिल जाएगा। तो वो 2-3 चीज़ें जो है वहाँ पे ज़्यादा मिल जाती हैं, ये फ़र्क आएगा। फ़ोन चार्ज करने के लिए अपने पास टाइप A यहाँ पे मिलता है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। क्लच बहुत ही ज़्यादा लाइट है, पास हाई बीम और लो बीम एक साथ है। मीटर के लिए है, इंडिकेटर है और ये अपने पास में हॉर्न है। इसमें किल स्विच के साथ में यहाँ पे कोई हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए स्विच नहीं दिया है, पर पावर स्टार्ट दिया है। और ये अपने पास में मिरर्स यहाँ पे बड़े साइज़ के आ जाते हैं। तो ये देखो गाड़ी की ओवरऑल बेसिक कहानी है, क्या कुछ यहाँ पे मिलेगा। और देखो सीट हाइट की अगर आप बात करोगे 790 mm की सीट हाइट मिलती है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 3, 5 फुट 4 तक है, 5 फुट 4 वाले चला सकते हैं इसको। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस और 154 kg वेट इसका देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी है मोटरसाइकिल, चलाने के लिए ठीक है। और ओवरऑल फैमिली टाइप एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक आप इसको मान सकते हो। माइलेज जो है वो आपको मिलेगा करीब यहाँ से 45 के आसपास का, 40 से 45 तक का आप इससे माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना माइलेज आपको बजाज की पल्सर N160 दे सकती है। और जैसे प्राइस की बात करोगे तो 1,23,000 मतलब 1,23,000 इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में। बाकी देखो इससे रिलेटेड और कुछ आपको पूछना है, ये कलर आपको कैसा लग रहा है, बेस मॉडल कैसा लग रहा है, कीमत कैसी लग रही है एक शोरूम, तो वो सब चीज़ें आप बता सकते हो। कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहने वाला है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।